ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। बीते दिनों प्रदेश की गहलोत सरकार के गिरने और कोरोना प्रबंधन को लेकर बीजेपी नेताओं द्वारा की गई बयानबाजी पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जबरदस्त पलटवार किया है। सीएम गहलोत ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए कहा, पिछले दिनों में बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने प्रदेश में नकारात्मक राजनीति का माहौल बनाया है। बीजेपी नेताओं द्वारा राजस्थान सरकार की कोविड प्रबंधन और सरकार के भविष्य को लेकर अनर्गल बयानबाजी की गयी। ऐसे में वैश्विक महामारी के दौर में जहां एक ओर राजस्थान सरकार पक्ष, विपक्ष और समाज के सभी तबकों को साथ लेकर काम कर रही है, वहीं बीजेपी के नेताओं द्वारा दिए जा रहे इस तरह के बयान प्रदेश की राजनीति का स्तर गिराने वाले हैं। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने कोविड महामारी के दौर में न सिर्फ सभी राजनीतिक दलों बल्कि सामाजिक कार्यकर्ताओं, कर्मचारी संगठनों, सामाजिक संगठनों और धर्मगुरुओं को भी साथ लेकर काम किया है, लेकिन विपक्षी दल द्वारा की जा रही नकारात्मक राजनीति से जनता में विपक्ष के प्रति रोष का माहौल पैदा हुआ है। सीएम गहलोत ने कहा कि बीते दिनों राजस्थान बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने बयान दिए हैं कि आने वाले समय में राजस्थान में सरकार गिर जाएगी। इनमें नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने बयान दिया कि राजस्थान में 6 महीने में सरकार गिर जाएगी। अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि आने वाले समय में प्रदेश में मध्यावधि चुनाव होंगे। अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राजस्थान में सरकार डगमगाने लगी है। जसकौर मीणा ने कहा कि पैसे की खातिर विधायक सरकार को छोड़कर कभी भी जा सकते हैं। इस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ये सभी बयान बीजेपी की लोकतंत्र विरोधी सोच को उजागर करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी नेताओं पर हमलावर होते हुए कहा कि बीजेपी के नेताओं द्वारा दिए गए बयानों से यह स्पष्ट होता है कि बीजेपी धन बल और बाहुबल के आधार पर राजस्थान की सरकार को अस्थिर करने के प्रयास कर रही है। बीजेपी ने पूर्व में भी ऐसे प्रयास किए हैं, लेकिन कांग्रेस विधायकों की एकजुटता और प्रतिबद्धता के चलते इन्हें मुंह की खानी पड़ी। जुलाई महीने में बीजेपी नेताओं के राजस्थान के विधायकों को प्रलोभन देते हुए ऑडियो टेप सार्वजनिक हुए थे। गुजरात में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए विधायक का वीडियो भी मीडिया में आ चुका है। उसमें उस विधायक ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने के लिए उसे 10 करोड़ रुपए मिले हैं। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में हॉर्स ट्रेडिंग के माध्यम से सरकार बनाने वाली बीजेपी को राजस्थान में मिली करारी शिकस्त की अब भी कुंठा है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा, बीजेपी सत्ता के लालच में अंधी होकर अपने केंद्रीय नेताओं के इशारे पर सरकार गिराने की बयानबाजी और कोरोना का डर फैलाकर नकारात्मक राजनीति कर रही है। बीजेपी को ये ध्यान रखना चाहिए कि राजस्थान की जनता ऐसे अनैतिक कार्यों को कभी स्वीकार नहीं करेगी। महामारी के दौरान अपनी राजनीति चमकाने के बीजेपी के कुत्सित प्रयासों का राज्य की जनता समय आने पर जवाब देगी। सीएम गहलोत ने कहा कि जनता की सेवा से प्राप्त आशीर्वाद के दम पर राजस्थान की कांग्रेस सरकार पूरी ताकत लगाकर कोरोना से लड़ाई में विजय प्राप्त करेगी। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना महामारी के इस दौर में जब राजस्थान सरकार अपने कुशल मैनेजमेंट से राज्य की जनता की रक्षा कर रही है, राजस्थान सरकार द्वारा किए गए कोरोना महामारी के मैनेजमेंट की तारीफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की है। केंद्र सरकार ने कोरोना नियंत्रण के लिए राजस्थान की कई नीतियों का अनुकरण किया है और दूसरे राज्यों को भी राजस्थान से सीखने की सलाह दी है, लेकिन प्रदेश के नेताओं ने राजस्थान में कोविड मैनेजमेंट पर अनर्गल बयान देकर जनता में भय पैदा करने की कोशिश की है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले दिनों बीजेपी के कोविड से स्वस्थ हुए कई नेताओं के वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुए, जिनमें वो राज्य सरकार के कोरोना प्रबंधन की तारीफ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जारी प्रेस नोट में बताया गया कि प्रदेश में 68% ऑक्सीजन बेड, 59% आईसीयू बेड और 79% वेंटिलेटर्स आज भी खाली हैं। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में कोविड का इलाज पूरी तरह से मुफ्त किया जा रहा है। 40,000 रुपए कीमत तक के जीवन रक्षक इंजेक्शन भी मुफ्त में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। निजी अस्पतालों में भी इलाज की दरें तय की गई हैं। इस तरह की व्यवस्थाएं किसी अन्य राज्य में नहीं हैं। राज्य सरकार कोरोना के प्रति जन आंदोलन चलाकर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक भी कर रही है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।